हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हल, जिसमें कि आपका 12 पार्ट का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारे सेंटर का नाम है JR एजुकेशन सेंटर रामपुर। इसमें क्लास 1 से लेकर के 10 तक का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कोचिंग क्लासेस दिए जाते हैं। इसमें मैथ साइंस, देखिए मैथ का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैथ का, साइंस का और इंग्लिश का, ठीक है। मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, इन चार सब्जेक्ट का कहा जाता है कि स्पेशल क्लास लिया जाता है, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट का स्पेशल क्लास लिया जाता है, जो कि हमारे सेंटर का स्थान, एड्रेस जो है JR एजुकेशन सेंटर, टावर मोड़, रामपुर, लोहरदगा पड़ता है। यहाँ पर आप आकर के ऑनलाइन तो क्लास ले ही सकते हैं, प्लस में ऑफलाइन भी कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। तो जल्द हमारे बीच अगला क्वेश्चन आने वाला, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन में जो बोला है उसी पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है। जरा ध्यान से देखिए। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ध्यान से समझने पे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री। यानी कि ये जो दिया गया है, ये थीटा का मान दिया गया है। तो देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है और थीटा का मान कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखेगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा दिया है। देखिए, जो चीज दिया गया है उनको सबसे पहले आप लिख लीजिए, दिया है, इस प्रकार से दिया है लिख लीजिएगा। और दिया है क्या, तो हम लोग देखेंगे आर बराबर, तो आर बराबर कितना दिया गया है, तो आर बराबर देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए थीटा का मान कितना दिया दिया गया, तो थीटा का मान दिया गया हम लोग के पास 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब आपको निकालने क्या बोला है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और डायरेक्ट हम लोग इसको निकाल करके बनाएंगे। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और हम लोग त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाने के बाद हम लोग इसका हल करेंगे। थीटा का मान कितना लिखने वाले हैं, देखिए थीटा का मान हम लोग लिखने वाले 60 बटे कितना हो जाएगा, 360, ठीक है, गुना लिखेंगे पाई। पाई का मान हम लोग क्या बैठाते हैं, आप लोग जानते हो, पाई का मान बैठाया जाता है 22/7 गुने। अब देखो आर का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 6, तो 6 को कितने बार लिख लेंगे हम लोग, इस प्रकार से 2 बार लिख लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। देखो 6 से इसको काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। इस 6 से इस 6 को काटेंगे, ये भी कट जाएगा कंप्लीटली। अब आपके पास क्या बचा हुआ है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार। 22 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, तो 22 को और 6 को किससे गुना करना है हम लोगों को, तो 7 से गुना करना है। देखिए 22 और 6 को गुना कर देंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 22 और 6 को गुना करने पे 2 6 12, 2 6 12 13, 132 बटे क्या हो जाएगा, 7। और ये हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये फर्स्ट प्रश्न का हम लोगों ने फाइनली आंसर लेकर आया है। और हम लोग देर न करते हुए सेकंड क्वेश्चन की ओर लेकर के चलेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का हल आज आपको सिखाने वाले हैं। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपके पास क्या कहता है, देखिए सेकंड प्रश्न आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे। सेकंड प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। आपको ज्ञात क्या करने बोला है, चतुर्थांश, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर। जो दिया गया है उसी से आपको हल करके निकालना पड़ता है, बाकी और कुछ करना नहीं पड़ता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लीजिए, सोल्यूशन लिख लीजिए। और जो आपको यहाँ पर से हल करना, देखिए जैसे कि दिया गया परिधि, जो दिया हुआ रहता है उसी से हम लोगों को हल निकालना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिएगा, परिधि बराबर, देखिए परिधि बराबर क्या दिया गया, तो परिधि बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। और 22 सेंटीमीटर इसी से हम लोगों को निकाल करके लाना पड़ता है बाकी हल। जैसे परिधि, परिधि दिया गया, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप यानी फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और आर होता है। इसका फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, 22
अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इसका हम लोग मान बैठाएंगे 2 गुना पाई का मान हम लोग 22 बटे क्या लिख लेंगे 7 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब हम लोग का गुना लिख लेंगे, आर का आर उतार देंगे, बराबर के जगह में बराबर लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 22। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, आर बराबर आपका रह जाएगा यहाँ पर ऐसे आर, और यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर दे दीजिए, 22 का 22 लिख लीजिए, 7 नीचे है तो बराबर के उस साइड जा रहा है, जब उस साइड जा रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, जैसे 2 और 22 ये कहाँ चला जाएगा आपके लिए, नीचे चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो फाइनली अब आप इसको क्या कर सकते हो, फाइनली आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, काट सकते हो। जैसे देखो इस 22 से इस 22 को क्या करो, डायरेक्टली काट दो। अब आपके पास क्या बच गया, एक लाइन देख सकते हो यहाँ पर आर बराबर क्या बचेगा, 7 ऊपर और नीचे 2, यानी कि क्या बच गया 7/2। इस प्रकार से आप लोगों ने फाइनली देखा कि आर का मान कितना निकल कर आया हमारे पास, 7/2 निकल कर आया। अब आपको क्या ज्ञात करने बोला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप आपको यहाँ पर फाइनली क्या लिख सकते हो लास्ट में, अब या फिर ऐसे डायरेक्ट, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखिएगा, बराबर लिखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर दे दीजिए, 1/4 लिख लीजिए, पाई की जगह में 22/7 लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए आर है ना, आर यहाँ पर कितना आया हुआ है देख लीजिए, 7/2 आया हुआ है, तो आर का मान हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 7/2, लेकिन इसको कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, एक साथ से एक साथ को काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। अब आपके पास बच क्या गया उसको जरा ध्यान से देखिए, आपके पास जो बचा हुआ उन्हीं को आपको क्या करना है, गुना करके लिख देना है ऐसा। देखिए क्या बचा हुआ है, 11 और 7 बचा हुआ है, तो 11 और 7 को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है, 4 और 2, तो 77 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने फाइनली देखा कि इसका भी आंसर आ चुका है। मान लो चलिए थर्ड प्रश्न की ओर लेकर के आपको चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके पास क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपके पास आने वाला है, यहाँ पर कहता है प्रश्न संख्या 3 में, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, देखो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा पहले ये समझ लीजिए। आपको इस प्रश्न को बनाने से पहले एक हम लोग घड़ी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए घड़ी कुछ इस प्रकार का मान के चलिए कि ये बना हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मान के चलिए यहाँ पर एक केंद्र बना हुआ है, केंद्र से आप लोग जानते हो कि क्या कर सकते हो, केंद्र से हम लोग देखिए, केंद्र से हम लोग एक त्रिज्या ऐसे खींच सकते हैं। ठीक ना, यही आपके लिए क्या होगा, जरा ध्यान से पूर्वक समझिएगा तो आपको पता चलेगा। सर देखिए आपको 5 मिनट, यहाँ 12 बजा हुआ रहता है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर आपका 12 बजा हुआ रहता है और यहाँ पर आपके लिए 5 मिनट आता है। ठीक ना, तो इस पे आप क्या करोगे, एक आकृति बना दो कुछ इस प्रकार का, देखो तो आपको पता चलेगा कि एक आकृति बन जाएगा अच्छे से। तो देखो यहाँ से एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे खींचोगे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से आप ऐसे खींचोगे। अब सोच के देखो कि ये 5 मिनट यहीं पर होता है आपका, यहाँ पर 12 बजा हुआ रहता है और यहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर कितना डिग्री का हो रहा है, ये 5 डिग्री, मतलब आप क्या कहा जाता है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का बनेगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है सुई का लंबाई कितना दिया गया, सुई का लंबाई आपको जो दिया गया है वो आपके लिए दिया गया है। देखिए सुई का लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसका लंबाई 14 और इसका भी लंबाई कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि आप लोगों ने फाइनली देखा कि त्रिज्या जो दिया गया वो कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर का दिया गया है। अब आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि 1 मिनट का सुई जो होता है ना, 1 मिनट का सुई क्या करता है, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का। हम लोग को जानना पड़ेगा कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 गुना 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री कोण बनाएगा इस प्रकार से। चलिए हम लोग इसको बना हल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका हल होगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिख लीजिए दिया है। देखिए क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं,
त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, तो देखो 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि लिखता है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में बना कोण, देखो 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। एक वृत्त के अंदर या फिर एक घड़ी में 1 मिनट में जो है सो 6 डिग्री का कोण बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे, नीचे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए 5 मिनट में, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, 5 मिनट में बना कोण। देखो 5 मिनट में अब कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 5 गुने लिखेंगे 6, तो 6 पे 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यही हम लोग का किसका मान हो गया, थीटा का मान हो गया। थीटा का मान कितना डिग्री निकल करके आया, 30 डिग्री का। अब हम लोग को 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन करके आया है, 30 डिग्री का कोण बनकर आया है। अब इस आकृति को देखिएगा तो एक चीज पता चल रहा है कि ये जो बना हुआ है एक त्रिज्यीय खंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, त्रिज्यीय खंड। तो इस वाले सेक्शन का जब हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस वाले सेक्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो हम लोग को क्या होगा कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या लिखा जाएगा, अब देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट बोल रहा है, तो लिखेंगे 5 मिनट में, देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर दे दो, थीटा का मान 30 डिग्री बैठा दो इस प्रकार से, तो 30 बटे 360 और पाई का मान 22/7 बैठा दो, और फिर गुना आर का मान यहाँ पर देख सकते हो कि कितना लेकर आए हैं हम लोग, 14, तो 14 गुने क्या लिख दोगे, 14। इस प्रकार से जब हम लोग इसको काटेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, तो हम लोग का 12 डिग्री निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 12 डिग्री निकल कर आएगा। अब इसको क्या करोगे, 7 दूनी 14 इस प्रकार से काट दोगे। यहाँ पर देखो इस 0 से इस 0 को काट सकते हो, 3 एकम 3 दूनी 6 ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक चीज यहाँ पर कट करके और आएगा, 2 छक 12, कैसे कटा जाएगा, 2 छक 12। और एक बार इसको काट सकते हो, कैसे काटोगे, 2 तिया 6, और यहाँ पर भी काट सकते हो, 2 11 22। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको काट लिया है। अब इसको फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ करके इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से हल होगा, देखिए ऊपर ऊपर बचा हुआ क्या है, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं सब, तो पता चलेगा क्या बचा हुआ है। देखो ऊपर बचा हुआ है 11 और 14, नीचे बचा हुआ है 3, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 14 बटे 3। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखिए 4 लिख लीजिए और एक साइड लिख लीजिए 1, और जो लोग जोड़ दीजिए 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने फाइनली देखा कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल रच रहा है, तो 154/3 सेंटीमीटर रच रहा है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 का भी हल हम लोगों को 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखो लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, देखो एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब कितना डिग्री का मान करती है, 90 डिग्री। तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए लघु भी ज्ञात करने बोला है और दीर्घ भी ज्ञात करने बोला है, और पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, बहुत ईजी से बनेगा ये प्रश्न। पहले इसको हम लोग को हल करने के लिए कुछ प्रश्न इसका आकृति बनाना पड़ेगा। देखिए कुछ आकृति इस प्रकार से बनते हुए दिखाई पड़ेगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 प्रकार का जो है सो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक तो आपको ऐसे आपको ले लेना पड़ेगा, मान के चलिए एक यहाँ पर एक केंद्र हो गया, यहाँ से वृत्तखंड, 2 वृत्तखंड बन रहा है ना, कितने वृत्तखंड बन रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर से 2 वृत्तखंड आपको बना करके दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर से 2 वृत्तखंड बनेगा। पहला वृत्तखंड मान के चलिए इस प्रकार का ये बना,
और दूसरा वृत्तखंड एक और यहाँ पर से बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। देखिए दो वृत्तखंड बन रहा है, संगत लघु वृत्तखंड और एक संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे, ध्यान से देखिए। जब यहाँ से हम लोग एक वृत्तखंड काट दिए, ठीक है, एक वृत्तखंड काट दिए तो ये दो, एक जो वृत्त था वो दो खंड में बट गया। पहला एक बड़ा बन गया और एक छोटा। तो इस छोटे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, छोटे वाले को कहेंगे लघु, ठीक है, छोटे वाले को क्या कहा जाता है, लघु वृत्त खंड। और बड़ा वाला को क्या कहा जाता है, दीर्घ वृत्त खंड। ध्यान से पहले समझ लीजिए, एक हो गया दीर्घ वृत्त खंड, एक हो गया लघु वृत्त खंड। तो इसमें क्या है कि जब आप लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे, टोटल है वृत्त, टोटल वृत्त में से क्या करोगे, इस वाले जो पार्ट है हम लोग का, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला टोटल जो पार्ट है ये आपके लिए लघु है। तो क्या अगर टोटल वृत्त में से, ठीक है, टोटल वृत्त में से लघु को अगर घटा दोगे तो क्या दीर्घ में निकल करके आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसका हल करने वाले हैं। चलिए आगे हल करके आपको दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से आप इसका हल कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया गया है उसको भी देख लीजिए क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है जरा सा देखिए। दिया हुआ है हमारे पास r इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए r बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। समकोण यानी कि थीटा का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री दिया गया है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला। देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है और एक बार संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आप लोगों का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। दीर्घ का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बराबर देंगे, आर का मान यहाँ पर से बैठाएंगे 10, तो लिखेंगे 10 गुने 10, ब्रैकेट बंद करेंगे। पाई का मान कितना बोला है क्वेश्चन में, देखिए 3.14, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3.14 बटे, देखो फिर से गुना लिखेंगे और थीटा का मान हम लोग के पास कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री बटे कितना लिख लेंगे 360 लिखेंगे माइनस 1/2 और साइन थीटा यानी साइन, देखो साइन थीटा, थीटा का मान कितना बैठा देंगे हम लोग 90 डिग्री बैठा लेंगे। इस प्रकार से फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके दिखाते हैं। देखो 10 और 10 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 10 ताही के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको देखो 9 चौके 36, ये कट जाएगा। अब इसको भी अब चाहो तो दो बार में काट ही लो सर, 2 दूनी 4 और इसको भी काट दो, 2 एकम 2 और यहाँ पर कट जाएगा 2 का 6 10 और 2 सत्ते 14। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका काटा। तो देखिए कि क्या निकल कर आया 1.57 बटे 2 माइनस 1/2 गुना साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है 1 आता है। तो फाइनली इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखो यहाँ पर बराबर फिक्स है तो बराबर लिख लेंगे 100 बराबर देंगे। देखो 1.57 और इसको भी एक बार कर ही लेते हैं काम, ध्यान से देखिए 1.57 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा माइनस 1 और 1 को गुना कीजिएगा तो 1 बटे ये भी हो जाएगा 2। इस प्रकार से फाइनली अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए सर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 ब्रैकेट बंद, 2 और 2 कैल्शियम कितना होता है 2 होता है। ऊपर वाला हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1.57 माइनस 1। अब हम लोग जब इसको घटाएंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए 100 का 100 हो जाएगा, 1.57 में से कितना घटाने वाले हैं 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.57, कितना हो जाएगा 0.57 बटा 2। ठीक है, अब हम लोग इसको बराबर देंगे 100 को और 0.57 को जब आप गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके पास क्या निकल कर आएगा 57, 57 बटे 2, इसको काट लीजिए 2 दूनी 4 हो जाएगा
2 बटे 16 हो जाएगा, 2 पचे 10 होगा। तो फाइनली आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसका मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आप लोगों का संगत लघु वृत्तखंड का आया है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अब हम लोग को इसी चीज को याद रखना है और इसी से संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो चलिए संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग याद करते हैं, लिखेंगे। अब देखिए संगत, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डैश कर लेंगे। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोगों को कुछ नहीं करना है, करना क्या, ध्यान से देखो। टोटल आपका वृत्त का क्षेत्रफल था, टोटल वृत्त था, टोटल वृत्त में से, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पर से आपका ये वृत्त हो जाता है, ध्यान से देख लो। देखो अगर मान के चलिए कि इस प्रकार से यहाँ पर ये केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ से एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त को आप क्या करोगे, अगर यहाँ से कुछ इस प्रकार से इस लघु हो गया, ये क्या हो गया, लघु। अगर इसको आप घटा देते हो, यानी कि टोटल वृत्त में से, ध्यान से देखिए, टोटल वृत्त में से अगर इस लघु को आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो जो बचेगा वही क्या निकल करके आएगा, दीर्घ निकल करके नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु को, जो नीचे यहाँ पर था ना, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। क्लियर काम। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और अभी आप देख सकते हो जो नीचे वाला था लघु, उसका मान कितना आया हुआ था, ध्यान देखिए 28.5 कितना आया हुआ था, 28.5। तो हम लोग इसके जगह में क्या लिखने वाले हैं, 28.5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर है ना, इसमें पाई का मान कितना बैठाने वाले हैं, देखिए पाई का मान आप बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बोला है 3.14, इसलिए पाई का मान क्या बैठाने वाले हैं, 3.14 गुना आर का मान था 10, यानी 10 गुने क्या लिख देंगे, 10 माइनस 28.5। इस प्रकार से फाइनली हम लोग इसको घटा देंगे। अब बराबर के नीचे देख सकते हो बराबर देंगे 3.14 को। अब देखो 3.14 को जो है सो 10 ताहे के 100 से गुना कीजिएगा और माइनस 28.5 इस प्रकार से लिखिएगा। अब 3.14 को जब 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 314 माइनस 28.5 इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 3.14 को यानी कि 314 को किससे घटा देना है, 28 पॉइंट, देखो 314 में से 28.5 आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो आपके लिए, देखो 5 हो जाएगा, माइनस 13 बार तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 बार तो 5 और 10 में 2 तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 285.5 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 285.5 सेंटीमीटर, ध्यान से रखिए 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है। अब वीडियो आप लगातार अंत तक बने रहिए, आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी अंत तक बने रहेगा, तो सर आपको समझने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर वाले, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए, पहला चाप की लंबाई ज्ञात करने बोला है और दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। क्या क्या बोला है, त्रिज्या कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। क्या ज्ञात करने बोला है, चाप की लंबाई, और दूसरा क्या ज्ञात करने बोला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए बनाकर हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, सोल्यूशन बहुत इजी से बनाना है ये प्रश्न को। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा तब बहुत आसानी से सीख जाइएगा सर। यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा, गिवन, और दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया है आपके पास आर बराबर क्या दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर क्या दिया गया, 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान देख लीजिए, थीटा का मान क्या दिया गया, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री। और आगे कुछ नहीं करना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपको क्या बोलता है, चाप की लंबाई, तो हम लोग लिखेंगे चाप की लंबाई। जो आपको निकालने बोला है उसी को बस करना, बाकी और कुछ नहीं करना अपने से। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री
गुना कर दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 2 पाई r बराबर के नीचे बराबर दीजिए, थीटा का मान देख लीजिए 60 दिया गया तो 60 बैठा दीजिए, बटा 360 है तो 360 बैठा दीजिए, गुना देखो जो चीज दिया गया है 2 गुना पाई है तो पाई का मान कितना बैठा दीजिए 22/7 बैठा दीजिए, गुना आर है, आर का मान देखिए कितना है 21 तो 21 बैठा दीजिए। सिंपल और कुछ नहीं करना था, मान बैठा दीजिए। ये 6 बार में कट जाएगा, ये 7 तिया 21 कट जाएगा, अब 3 दूना 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हमारे पास बच गया देखिए 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल करके आया देख लीजिए, ये आया चाप की लंबाई। क्या निकल करके आया? चाप की लंबाई। अगला प्रश्न आपको क्या बोला है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। प्रश्न 2 में क्या बोला है? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए ना, कुछ नहीं करना है। त्रिज्यीय खंड का, देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें मान बैठा दीजिए, आपका हल हो जाएगा। थीटा का मान बैठा दीजिए 60, 60/360 गुना पाई का मान आप रख लीजिए 22/7। ठीक है, अब फिर देखिए आर का मान कितना दिया गया है 21, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 21 गुने 21। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। अब इसको काट दीजिए, 6×6 = 36, यहाँ से कट गया, और आगे काट लीजिए 7×3 = 21, इसको भी काट लीजिए, यहाँ से इसको भी काट दीजिए, 3 दूना 6 कट जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 2×11 है, ये भी कट गया। क्लियर? अब आपके पास क्या बच गया? ऊपर देख लीजिए, एक 11 बच गया, दूसरा 21 बच गया। ठीक है, इनको गुना कर दीजिए 11 और 21 को, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 1 3, 300 दोनों, सॉरी देखिए इस प्रकार से इधर 2 लिख लेंगे, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का, दोनों प्रश्न का, पहला प्रश्न का भी हल और दूसरा प्रश्न का भी हल इस प्रकार से आ चुका है। अब देखिए आज के प्रश्न में हम लोग 5 ही क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले थे, इसलिए 5 प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चन का आंसर था ये हेल्पफुल लगा आपके लिए, और अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल लग रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमारे आने वाले चैनल पे जो भी वीडियो डालने वाले हैं उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए आपको, तो हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, चैनल का बेल आइकन को, जिससे कि इस तरह के वीडियो जब भी हम लोग वीडियो पे डालेंगे चैनल पे, आपको तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।